पहले लाठी चार्ज हुआ, फिर प्लास्टिक की गोलियां चली। हम लोग पानी डाल रहे थे मोहल्ले की कुछ औरतों को लेकर के, आंसू गैस के लिए वो लोग ये सब लगाए थे, फिर भागे। किसी ने दरवाजे नहीं खोले। यही एक घर था, इसमें कार सेवक थे, इसलिए लोग खोल बंद कर रहे थे। पुलिस जान नहीं थी। यहाँ पर सब कार सेवकों के भगवे हमने टांग दिए थे, जो रक्त रंजित थी। यहाँ सब चप्पलें बिखरी हुई थी, खून फैला हुआ था, जैसे कि कोई उड़ेल रहा हुआ करके। ये आजाद भारत है क्या? हमने दीनानाथ डीएम वो खड़ा था, हमने कहा तुम्हारा नाश हो जाएगा। जब मूर्ति प्रकट हुई थी तब वो लड़े थे, और जब कार सेवक प्रकट हुए तब ये लड़े। आज इनकी आत्मा को शांति मिली। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। 500 साल से ज्यादा का आंदोलन और राम भक्तों का इंतजार, लेकिन राम आंदोलन तब परवान चढ़ा जब कार सेवक अयोध्या पहुंच गए और उनकी टोलियां की टोलियां आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसी वक्त जो है एक गोली कांड हुआ, और जिसमें कार सेवकों पर गोली चलाई, और वो गोली कांड इतना विभत्स था कि उस राम मंदिर के आंदोलन की गूंज कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। टाइम्स ऑफ नवभारत आपको उन गलियारों में और उन यादों में लेकर जाना चाहता है, ताकि कार सेवकों की बलिदान की याद भी आपको बनी रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी से चंद कदमों पे दूर, उसके बिल्कुल सामने विजय राघव मंदिर। विजय राघव मंदिर, जिसको अब जो है भारती भवन जी के नाम से जाना जाता है। और हमारे साथ सुश्री ओम भारती जी हैं, और उनके इसी विजय राघव मंदिर में पहली गोली 2 नवंबर 1990 को चली थी। आगे क्या कुछ हुआ वो खुद बताएंगी। माता जी, ये जो परिसर हम तो देखते हैं तमाम नई नई बिल्डिंगें बन गई, लेकिन इस पुराने मंदिर के परिसर में क्या हुआ था? ये 500 वर्ष पुरान से अधिक प्राचीन था। और यहाँ प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा शिष्य परिवार से जुड़ते थे, और बलवंत राय गर्ग जी, ये सब संघ के ही थे। क्योंकि मुलायम ने चैलेंज दिया था ना कि परिक्रमा पर नहीं मारेगा, और विश्वामित्र क्या कहते हैं, हमारा शास्त्र क्या कहता है, परिंदा पर जरूर मारेगा। राम लक्ष्मण से पर मरवा दिया था ना, ताड़का वध हुआ था, मारीच को भेज दिया, और सुबाहु का वध हुआ। तो इस राक्षस ने जो है परिक्रमा रोकी थी। परिक्रमा रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए वहाँ राम भक्त यहाँ रुके हुए थे, कल्पवास भी करते थे, कल्पवासी भी रुके थे। इन लोगों को पता था। जैसे ही ये लोग 30 अक्टूबर को निकले, परमहंस जी रामचंद्र परमहंस जी बाबा, मैं भी साथ में थी, हमारे मोहल्ले की महिलाएं भी हमारे साथ थी। तो ये हम लोग पहुंच गए थे कनक भवन तक। ये हुआ कि अब नहीं चलेगी गोली। ये हुआ पुलिस हमारी भाई है, आगे नहीं लड़ाई, फिर गोली चल गई। तो वहां पर मारे गए वासुदेव हलवाई, राजेंद्र, भगदड़ में। फिर 30 के बाद फिर हुआ कुछ नहीं होगा, तो 2 को आराम से लोग थे, नहा करके आए थे, चाय बन रही थी। 15 दिन से ही भोजन पानी 20 दिन से करते थे, कल्पवास था ना। अब इसके बाद जब वहां भजन कर रहे थे, तब तक हमारे छत पर फोर्स आ गई, और फोर्स ने पूरे मोहल्ले के दरवाजे बंद करा दिए। और जब वहां से लाठी डंडा, पहले लाठी चार्ज हुआ, फिर प्लास्टिक की गोलियां चली। हम लोग पानी डाल रहे थे मोहल्ले की कुछ औरतों को लेकर के, आंसू गैस के लिए वो लोग ये सब लगाए थे, फिर भागे। किसी ने दरवाजे नहीं खोले। यही एक घर था, इसमें कार सेवक थे, इसलिए लोग खोल बंद कर रहे थे। पुलिस जान नहीं थी। तो ऊपर से तोड़ते हुए नीचे तक पहुंचे, तो जब यहाँ के लोग तो मार दिए गए। यहाँ पे, हाँ, यहाँ, हाँ, इस कमरे में ओम प्रकाश पांडे रुका था, तो जिंदा मुर्दा साथ घसीट के ले गए, वही बचा था। और 2-3 उसके साथी वो शहीद हो गए थे, बाकी घायल थे। अशोक सिंघल जी यहाँ थे। कहाँ पे? इस वाले में। अच्छा, यहाँ अशोक सिंघल दिख नहीं रहा था। अच्छा, ये अशोक निकल के गए, तो अशोक सिंघल जी यहाँ खुद मौजूद थे? यहाँ मौजूद थे। अच्छा, ये 30 अक्टूबर को उनको बाहर निकलते में वो जो है लगा था पत्थर। अच्छा, हाँ। और छोटी छौनी महाराज जी गर्भगृह में, और कुछ वो बलवंत राय गर्ग, हरियाणा कैथल वाले, इसमें थे गर्भगृह में। अच्छा। तो यहाँ हमने ताला हम बंद कर दिया था। और हमको जो है फिर लोग कुछ कार से ओम प्रकाश शर्मा वगैरह राजस्थान वालों ने, और अरुण शौरी भी यहाँ था, पंचजन्य वाला। अच्छा। वो भी यहीं बचा था। हम और तुम साथ वहाँ बंद कर दिया कि पता नहीं पुलिस क्या करे, क्योंकि मुलायम के गुंडे तो वर्दी में थे, पुलिस कहाँ थी, वही थे। और फिर धड़ाधड़ गोली सड़क पे चल रही थी, तो जो अंदर रहे वो बच गए।
और जो इन कमरों में थे वो खेत गए, वो हमने बीच में दीवार जोड़वा दी है, यहाँ से तोड़ते मारते ले गए हैं। इस कमरे में घुसी है तब दिखेगी। अच्छा, इसके सेफ हो गए थे, यहाँ ताला बंद था, इतने ताले भी नहीं मिले, चाबी भी नहीं हड़बड़ में मिले कि बंद कर दें। ये देखिए इन्होंने जुड़वा लिया है दरवाजा, ये टूटा था, ये देखिए। अच्छा, ये देखिए ये दीवार हमने भराई। अच्छा, दरवाजा तोड़ा, यहाँ से पुलिस दरवाजा तोड़ हाँ तोड़, यहाँ तोड़ी। ये टूटा था तो ये अभी जोड़वाए हैं, अभी तक नहीं जुड़ा था। फिर ये भी जोड़ाए हैं। यहाँ घुसी तो वो लोग कोठारी उठारी आगे निकले, आगे निकल के जो दीवार पर से भगे, पहले वो निकला राम के पीछे उसका भाई भी भाग गया शरद, और नंदलाल वो भी था यहीं, वही जिंदा बचा था। बस उन लोगों ने गोली चला दी सड़क पे, और सब दीवार पकड़ के चिपके थे। अगर सब लोग दरवाजा खोल देते तो शायद इतनी निसंसताएं न होती, जिंदा मुर्दा साथ न घसीटते। 2 ट्रक में जो होती उसमें भर के ले गए थे। कितने लोग कार सेवक कम से कम आए? 300-400 के लगभग घायल और मरे मिला करके थे। सबको सरजू जी में फेंक दिया। रमेश पांडे को यहीं गोली मारी थी तिराहे पर। अब वो तो हमको भूलता ही नहीं है कभी, इसलिए हम यहाँ से फिर वो हमेशा याद आवे, लोग हमें पूछे तो हम बीमार हो जाते थे, तो फिर हम उसमें चले गए कि यहाँ इतनी याद है। ये सब जूता चप्पल हम आपको फोटो दिखाएंगे उस समय की, हमारे इसमें है मोबाइल में। हाँ, कोई नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन ये दरवाजा यहाँ पर सब कार सेवकों के भगवे हमने टांग दिए थे, जो रक्त रंजित थी। यहाँ सब चप्पलें बिखरी हुई थी, खून फैला हुआ था, जैसे कि कोई उड़ेल रहा हुआ करके। ये आजाद भारत है क्या? हमने दीनानाथ डीएम खड़ा था, हमने कहा तुम्हारा नाश हो जाएगा। इस तरह से जो है अंदर क्या कर रहे, गोली कैसे चली? तुमने आदेश दिया तब चली। हम सुनवाई थी उस वक्त? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी। मेरा भी हाथ टूटा था, ये देखिए प्लास्टर हुआ है। हम ऐसा नहीं था, हमारे घर में रीचा थी, उसका भी 5 जन वाले निकाला है। उसी ने तो बयान दिया खोल करके, क्योंकि बच्चे डरते तो नहीं है तो ना। आप क्या परिवार समेत इस वक्त मौजूद थे वहाँ पर? हाँ, डॉक्टर साहब को बहुत मार पड़ी थी, उनका भी हाथ फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर चढ़ा था। वो पीयूष केवल बचा था, उसको बलवंतराय गर्ग जी ने गद्दों के ऊपर लाद दिया था, नीचे घुसा रहा, और फिर वो निकला तो रोज पुतले बनाता था और उसको खूब पीटता था। लोग कहें क्या कर रहे हो, तो कहे कि मुलायम सिंह को मार रहे हैं। समझ नहीं पाता था, कार सेवक पीट रहे थे ना, तो 3-3.5 साल से ज्यादा का नहीं था। तो मुलायम सिंह का मारी थे, वही पुलिस के टूटे डंडे पड़े थे, इतना मारा कि डंडे तक टूट गए, फिर भी नहीं जी भरा। फिर गोलियां चलाई। गोली चलाने की क्या जरूरत थी? और सीताराम का इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं। निहत्थे कार सेवक केवल भजन ही कर रहे थे। ये था, जिद थी कि हम चौराहा पार ही नहीं किए। हनुमानगढ़ी वाले क्या छूटे हैं ना, एक आध वो जो आपका एक पत्रकार है, क्या है, सुधीर चौधरी। हनुमानगढ़ी तो जा ही नहीं, चौराहे के इधर ही रह गए। यहाँ के लोग आके बताओ हमसे कौन था प्रत्यक्षदर्शी, किसने शरण दी, क्या कब चाय पिलाई? हमने तो सेवा करी थी ना। चाकू से तो गोली निकाली गई थी, बलवंतराय गर्ग ने निकाली थी कईयों की, गरमा के। अस्पताल भी तो सब बंद करा दिया था, कुछ नहीं था। लेकिन ये लोग शाखा संघ वाले वो बॉक्स लाए थे। जैसा हमारे साथ हुआ और स्वतंत्र भारत में हुआ, हमारे क्या सभी हिंदुओं के, सबकी तो जिसके लाल गए उसकी माताओं से पूछो। वो तो दोनों भाई चले गए ना, पहले राम गया फिर शरद चला गया। ये वो तो नंदलाल लेके आया था। कोठारी बंधु भी यहीं रुके थे? हाँ, यहीं रुके थे। और कहाँ कोई रुकने की जगह? गोली कहाँ मारी गई कोठारी बंधु को? वो जो जहाँ ये चाय दुकान खोले ना, उस पर बाउंड्री थी। अच्छा। तो वो कूद ही रहा, राम कूद गए, शरद नहीं कूद पाए। तो कूद के इसी गली में हमारे भग रहे थे, यहीं मार दिया हमारे मंदिर के पिछवाड़े। ये खिड़कियां सब देखिए, सब टूट गई हैं, सब हमने ईंटें भरवाई। ये खिड़की थी, आप अब उजाला करिए तब आपको ये देखिए, ये सब ईंटें भरवा दी हैं। तो यहाँ से खिड़कियों से दिखा जब कोठारी बंधुओं को मारा गया। हाँ, सब दिख रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे? वहां भी खिड़की है, वहीं तक गए ही थे कार सेवक। उधर से भी बंद, उधर से भी बंद, कहीं भागने का रास्ता ही नहीं था। और अयोध्यावासी दरवाजा नहीं खोलने का साहस कर पाए। गोली का आगे कौन आवे? अब डॉक्टर साहब तो RSS बिलोंग करते थे ना, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोला, तब इतने लोग बचे।
लेकिन इस कमरे में नृशंसता है। यहाँ वाले सब बाहर खेत दिए गए तो सड़क पे मारे गए। अब माता जी एक लंबा समय बीता, अब प्रतिष्ठा होने जा रही है, आपको निमंत्रित किया गया है। हाँ जी। दुख बहुत सारे हैं, थोड़ी सी शायद मन में खुशी इस बात की हो। खुशी इसी बात की है कि हमारे पति तो नहीं देख पाए, है ना। वो तो हाथ बंधाए प्लास्टर घूमते रहे गाजियाबाद, कहाँ कहाँ अस्थि कलश यात्राएं भी हमने कंप्लीट की, लेकिन उनको बहुत खुशी होगी। हमारे जो चाचा जी थे, हमारे ये हमारा मैका है, निवासे पर हैं। हमारे चाचा शंकराचार्य महंत थे, उनकी भी रिपोर्टिंग हुई थी, जेल जाने से बचे थे क्योंकि अंग्रेजी में शंकर सनन हो जाता है, लिख नहीं पाते। तो हमारे बाबा विद्वानों में थे, मधुर कवि जी का स्थानीय, अयोध्या के जितने भागवती पंडित थे उनसे बढ़ के कोई नहीं था, वही पढ़ाते थे। तो इसलिए वो बच गए थे, फिर भूमिगत हो गए। तो ये तो बराबर जब मूर्ति प्रकट हुई थी तब वो लड़े थे, और जब कारसेवक प्रकट हुए तब ये लड़े। आज इनकी आत्मा को शांति मिली, और अब 22 जनवरी को ऊपर से तो देख रहे होंगे, हमारे यहाँ तो कोई मरता ही नहीं, हजार अमर है ना। नयनम दहंती पावक, नयनम छिदंती शस्त्राणी, नयनम दहंती पावक, और नयनम क्लेदंत्याप, नयनम मारुत शोषता। हम वही मानते हैं, हम नहीं मानते कि वो आत्मा अजर अमर है। हाँ, कि वो नहीं है, वो देख रहे हैं, वो खुश तो हम भी खुश। नहीं बनता तो हम आज तक सौगंध लिए थे विजय राघव भगवान, जब नहीं राम तुम खुद प्रगटाओ, मुकदमा जिताओ, आओ तो तुम्हारा दर्शन कर। हम रामलला का दर्शन करने आज तक नहीं गए, जबकि हमारे भाई ही पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी। आप पूछिएगा बताएंगे, उनके साथ बहुत कथाएं की। लेकिन हमने कहीं बच्चियां हम कहा आपके घर आएंगे भाई हो, वहां तभी आएंगे, अपना घर नहीं बनवा रहे तो दूसरे को क्या बचाएंगे। बनवा लिया उन्होंने। अभी हमने फेसबुक पे डाला था कि रामलला तुम रक्षा नहीं करोगे तो हम तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे। अब डाला कि रामलला हम आएंगे और तुम्हारा उत्सव वहीं मनाएंगे। तो उत्सव मनाना राम भक्त शुरू करेंगे। लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ, ये महज कोई एक इमारत नहीं है, ये एक जीवंत जगह है, जिसकी दीवारें, जिसके ये दरवाजे, जिनकी ये फर्शें, जिनका ये अहाता आंगन, इसका कोना कोना चीख चीख कर राम सेवकों की उन कुर्बानियों को सुना रहा है, उनकी कहानियों को बता रहा है जो उन्होंने सहा करा। और वो राम भक्त जो सिर्फ राम जन्मभूमि को बचाना चाहते थे, वहां पर मंदिर की स्थापना करना चाहते थे, उन पर चाहे उनमें से कोठारी बंद रहे हुए हैं, जो जिनको गोली मारी गई 2 नवंबर 1990 के उस गोली कांड की, जब आरोप सीधा मुलायम सिंह यादव पर लगा कि गोलियां चलवाई गई राम सेवकों पर, निहत्थे राम सेवकों पर, जबकि ना कि उनके हाथों में कोई हथियार थे और वो सिर्फ अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे। ये दीवारें, ये सब कुछ उस बात की निगाहें कह रही हैं, देखते हुए कि अब राम सेवकों को, कार सेवकों को सच्चा न्याय मिल गया है, जब 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर पधार रहे हैं।